मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाहिए यानी ज़रूरत है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नीड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स। नीड ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। नीड्स ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है प्लस थिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए यानी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आई नीड वन ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड वन ग्लास ऑफ वाटर। हमें सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए यानी हमें सब कुछ की ज़रूरत है। वी नीड एवरीथिंग। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है, मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है, मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई शौक नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन प्लेइंग क्रिकेट। मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन गोइंग देयर, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन गोइंग देयर। मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन वॉचिंग मूवी। तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मुझे रुकना ही पड़ेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ही पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मस्ट हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें आना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कम, यू मस्ट हैव टू कम। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू स्पीक, यू मस्ट हैव टू स्पीक। मुझे रुकना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू स्टे। शुक्र मनाओ वहाँ कोई नहीं था, शुक्र मनाओ कि उसने कुछ कहा नहीं, शुक्र मनाओ वो घर पे था। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र मनाओ। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बी ग्रेटफुल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल ये वही का वही रहेगा, विच मीन शुक्र मनाओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र मनाओ वहाँ कोई नहीं था, बी ग्रेटफुल नो वन वाज देयर, बी ग्रेटफुल नो वन वाज देयर। शुक्र मनाओ उसने कुछ नहीं कहा, बी ग्रेटफुल ही डिड नॉट से एनीथिंग, बी ग्रेटफुल ही डिड नॉट से एनीथिंग। शुक्र मनाओ वो घर पे था, शुक्र मनाओ वो घर पे था, बी ग्रेटफुल ही वाज एट होम। मजाक की भी एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, खेलने की भी एक हद होती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक हद होती है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर इज अ लिमिट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस आई एन जी या नाउन प्लस टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मजाक की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ जोक टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ जोक टू। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू। खेलने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लेइंग टू। चुपचाप क्यों बैठे हो, चुपचाप खा लो, चुपचाप चले जाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चुपचाप। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्वाइटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस
प्लस क्वाइटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, क्वाइटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन चुपचाप। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुपचाप क्यों बैठे हो? Why are you sitting quietly? Why are you sitting quietly? चुपचाप खा लो, eat quietly, eat quietly। चुपचाप चले जाओ, go quietly। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है, उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है, वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं 100 गुना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में 100 टाइम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस 100 टाइम्स, प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी बेटर, बेगर, टालर एटसेट्रा, प्लस देन, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी गुड का ये कंपेरेटिव फॉर्म है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। हिज हाउस इज 100 टाइम्स बिगर देन योर्स। बिगर ये बे का कंपेरेटिव फॉर्म है। वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी। शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटिफुल देन यू। कितना बदकिस्मत हूं मैं, तुम बहुत बदकिस्मत हो। कितना बदकिस्मत था वो। बदकिस्मत होना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में अनफॉर्चुनेट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस अनफॉर्चुनेट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कितना बदकिस्मत हूं मैं, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम। हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम। तुम बहुत बदकिस्मत हो। यू आर सो अनफॉर्चुनेट। यू आर सो अनफॉर्चुनेट। कितना बदकिस्मत था वो। कितना बदकिस्मत था वो। हाउ अनफॉर्चुनेट ही वॉज। अब मेरा मन नहीं करता उससे मिलने का। अब मेरा मन नहीं करता वहां जाने का। अब मेरा मन नहीं करता उससे बात करने का। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अब मेरा मन नहीं करता। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो आई डोंट फील लाइक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो आई डोंट फील लाइक प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। आइए ये सब्जेक्ट है और ये चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मेरा मन नहीं करता उससे मिलने का। नो आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम। नो आई डोंट फील लाइक मीटिंग हिम। अब मेरा मन नहीं करता वहां जाने का। नो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। नो आई डोंट फील लाइक गोइंग देयर। अब मेरा मन नहीं करता उससे बात करने का। नो आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम। नो आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मेरा मन नहीं करता मूवी देखने का। अब मेरा मन नहीं करता मूवी देखने का। नो आई डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवी। नो आई डोंट फील लाइक वॉचिंग मूवी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का। अब मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।